नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी की ढलान का अंदाजा सबसे ज्यादा किसको है? हम बताएंगे तो शायद आपको भरोसा ना हो। भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें भी गुजरात को लेकर आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि बिहार चुनाव को लेकर पूरे देश में मची गहमा गहमी के बीच गुजरात का किला बचाने में जुटी हुई है बीजेपी, क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी की साख पर अब भरोसा नहीं है और इसलिए उसने अपनी ही सरकार और पार्टी में भूचाल ला दिया। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल डाला गुजरात का और फिर पूरी कैबिनेट। क्या कमाल की बात है कि खुद मोदी अभी भी गलत फहमियों में जिए जा रहे हैं कि वो बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, अजी गुजरात नहीं सुन रहा है। इसीलिए गुजरात में 16 अक्टूबर को भूपेंद्र पटेल सरकार की पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे देती है और इसके ठीक अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को 25 मंत्रियों वाली नई कैबिनेट को शपथ दिला दी जाती है। 24 घंटे के भीतर वही सरकार धो पोंछ कर एकदम नए कपड़े पहनाकर जनता के सामने खड़ी कर दी जाती है। सीएम वही है भूपेंद्र पटेल, लेकिन ढांचा बदल डाला। 19 नए मंत्री बना दिए, बाकी सबको ठिकाने लगा दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीजेपी को लगने लगा था कि भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल में नाकारे मंत्रियों को भर रखा है, ये लोग चुनाव में फजीहत करवा सकते हैं, काम ही नहीं करते। अगले साल की शुरुआत में ही गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव है और अगर यही मंत्रिमंडल रहा तो चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिल सकती है। स्थानीय निकाय के नतीजों का असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, इसलिए अभी से मंत्रिमंडल को बदल डालो। इसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का गुजरात फॉर्मूला। इसका आविष्कार मोदी शाह की जोड़ी ने किया है। इसी गुजरात फॉर्मूले के जरिए बीजेपी पिछले 30 साल से सूबे पर राज कर रही है और मौका भी ऐसा चुना है मंत्रिमंडल बदलने का कि किसी का ज्यादा ध्यान न जाए चढ़ते हुए बिहार चुनाव के आंधी तूफान के बीच। मतलब पहले जिसे मन करे मुख्यमंत्री बना दो, नाकारे मंत्रियों की फौज खड़ी कर दो, उन्हें मनमानी करने की पूरी छूट दो और जब उनके नाकारेपन से जनता नाराज होती नजर आए तो चुनाव से ठीक पहले नतमस्तक होकर कह दो कोई बात नहीं, हम अपने विधायकों के शोरूम से नया माल पेश करते हैं। एक से एक झक सफेद मिनिस्टर। आपका दिल खुश ना हो जाए तो कहिएगा। नए नए मंत्री आकर नया नया करतब दिखाएंगे, जनता को लगेगा चलो कुछ काम हो रहा है। काम नहीं करने वाले को सरकार ने बाहर तो कर ही दिया और इसी का फायदा उठाकर आप फिर से चुन लिए जाएंगे। गुजरात में तो कम से कम यही हो रहा है। मतलब बीजेपी कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक विशाल शॉपिंग मॉल है जिसके मैनेजर इतने चालाक हैं कि आपको दुकान से बाहर जाने देंगे ही नहीं। ये वाला पसंद नहीं आया तो ये वाला ले लो, ये वाला मंत्री आपको पक्का पसंद आ जाएगा, अगर इस वाले को आपने ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही किया। हम जानते हैं आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। बीजेपी के मैनेजर इसी फॉर्मूले से गुजरात की जनता को पिछले 30 साल से अपना ग्राहक बनाए बैठे। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले 2016 में इसी फॉर्मूले के तहत आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। विजय रूपाणी एक नए मंत्रिमंडल के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके अगले साल विधानसभा चुनाव यानी 2022 के चुनाव से ठीक एक साल पहले यानी 2021 में विजय रूपाणी को भी चलता कर दिया गया। रूपाणी समेत पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा दिया गया और कमान दे दी गई भूपेंद्र पटेल को। अब इसी फॉर्मूले के तहत भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा लेकर उस पर नई जेल चढ़ा दी गई। भूपेंद्र पटेल सीएम इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पार्टी को लगता है पाटीदारों की नाराजगी मोल लेना ठीक नहीं है, पटेल बहुत नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल लो प्रोफाइल नेता है, वो मोदी शाह के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते। दिल्ली दरबार को हर राज्य में ऐसे ही मुख्यमंत्री चाहिए। मोदी योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाकर पहले ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि योगी मोदी की पसंद नहीं है, संघ की पसंद थे। अमित शाह लाख कोशिश करके भी अभी तक योगी को हिला नहीं पाए हैं, इसलिए वो गुजरात से किसी भी तरह की चुनौती अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या मजे की बात है कि हर चुनाव से पहले बीजेपी गुजरात की अपनी ही सरकार बदल देती है। जनता के बीच जाने से पहले नई सरकार का गठन होता है। जनता को यह संदेश दिया जाता है कि इस सरकार को तो अभी जुमा एक साल ही हुआ है, इसे आप दोबारा मौका देंगे तो हम बेहतर काम करके दिखाएंगे। जनता बीजेपी के इस छल में ठगी जाती है और घूम फिरकर बीजेपी के वही चेहरे एक बार फिर सरकार में आ जाते हैं। इस बार भी बीजेपी को पता है
कि गुजरात की जनता उनसे नाराज है। गुजरात में उसे कई मोर्चों पर एक साथ चुनौती मिल रही है। कई विवादों की वजह से सरकार बदनाम हो चुकी है। इसी साल जुलाई के महीने में वडोदरा में गंभीर ब्रिज गिरने से गुजरात सरकार की बहुत किरकिरी हुई। इस हादसे में 13 लोग मारे गए थे। ब्रिज दशकों पुराना था और उसकी ठीक से मरम्मत तक नहीं हो पा रही थी। सरकार पर अंगुलियां उठी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और ठेकेदारों के बीच साठगांठ की वजह से लापरवाही हुई। जिस गुजरात मॉडल का बखान पूरे देश में किया जाता है, वो अपने राज्य का एक पुल नहीं संभाल सकता, वो भी तब जब पूरे देश को गुजरात के 2 महामानव चला रहे। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे जोर शोर से पीपनी बजाने वाली बीजेपी अपने मॉडल राज्य में ही भ्रष्टाचार के एक मामले में फंस गई। इसी साल मई महीने में पता चला कि गुजरात में मनरेगा के नाम पर जबरदस्त फर्जीवाड़ा चल रहा है। बिना काम किए हुए करोड़ों के बिल बनवाए गए, नकली काम दिखाए गए और सरकारी फंड का गबन हुआ। और यह घोटाला हो कहां रहा था? गुजरात के ही एक मंत्री के घर में बैठकर। घोटाले में सीधे गुजरात के पंचायत एवं कृषि मंत्री बच्चू खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ को गिरफ्तार किया गया। दाहोद, पंचमहल, नर्मदा और भरूच जैसे कई जिलों में बड़े पैमाने पर मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ियां मिली। यह 100 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला निकला। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक में सरकार के खिलाफ नाराजगी फैल गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी भरी नहीं है। गुजरात की बीजेपी सरकार खौफ में है। गुजरात मॉडल की हवा निकल चुकी है। उधर राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के किसानों का मुद्दा उछाल दिया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी आंदोलन भी कर रही है। गुजरात सरकार के लिए इस पर अपना मुंह छिपाना मुश्किल हो गया है। 30 साल से गुजरात पे राज कर रही बीजेपी की सरकार ने निहत्थे किसानों पे लाठीचार्ज कर दिया, बर्बरता से मारा उनको और उनके ऊपर टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए निहत्थे किसानों के ऊपर। वो केवल एक महापंचायत करने जा रहे थे अपनी मांगों को मांगने के लिए। और उसी दिन उन किसानों पे, जिन किसानों पे अत्याचार किया गया, जो किसान अपना हक मांग रहे थे, उनमें से 85 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और एफआईआर किसकी? अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा 307 लगा दी गई किसानों के ऊपर और उनमें से कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी सूरत और सौराष्ट्र के इलाकों में अपना अच्छा प्रभाव रखती है। गोपाल इटालिया पार्टी को राज्य में बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। पंजाब के बाद आपकी नजर सीधे मोदी के गुजरात पर है। कांग्रेस भी अपने संगठन को फिर से चुस्त दुरुस्त कर रही है। ऐसे बीजेपी को अपना गढ़ बचाए रखना मुश्किल लग रहा है। इन सबसे बचने के लिए मोदी शाह ने वही घिसा पिटा गुजरात फॉर्मूला निकाला, कैबिनेट के चेहरों को ही बदल डालो। अब सवाल है कि जनता कितनी बार इस फॉर्मूले के झांसे में आएगी। एक बात आप देख लीजिएगा, पूरे देश में मोदी शाह की चमक सबसे पहले अगर कहीं से फीकी पड़नी शुरू होगी तो गुजरात से फीकी पड़नी शुरू होगी और इसकी परछाई अभी से दिखाई देने लगी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।